आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, जो कि प्राचीन भारत का इतिहास का एक रूप। तो असल बात है कि सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं, हिस्ट्री इतिहास कहते किसको हैं। तो आप पूरी ध्यान से देखिएगा दोस्त। कह रहा है कि किसी व्यक्ति समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं तथा आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। मतलब यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जो व्यक्ति समाज देश संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र का जो घटना है, जो हमारे पास्ट में हुए हैं, फ्यूचर में तो नहीं, पास्ट में हुए हैं, व्यक्ति समाज देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट व सार्वजनिक घटनाओं तथ्यों आदि का कालक्रमिक मतलब एक क्रमिक रूप से विवरण किया गया है, उसी को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं, यानी इतिहास कहते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं इतिहास के पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ध्यान रखना, यह आपको एग्जाम में पूछा है कि इतिहास के पिता एक्चुअल में किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है इतिहास के पिता हेरोडोटस को। कह रहा है कि प्राचीन प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता? प्राचीन भारत मतलब एशियंट इंडिया, भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को। राजतरंगिणी को प्राचीन भारत इतिहास का सर्वप्रथम सर्व संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक माना था। उत्कीर्ण चिन्ह उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। कह सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन, हाँ, जो हम लोग सिक्का के जो अध्ययन करते हैं ना, सिक्के के बारे में, जैसे किसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो कहते हैं नॉलेज। तो वैसे ही होता है कि जिस सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो वह था डॉक्टर प्राइम रोज को। प्राइम रोज, वो वैलेंटाइंस डे वाला रोज नहीं, वो गुलाब के फूल वाला रोज नहीं। भारत में प्रागैतिहासिक, मैं आपको नीचे बताऊंगा, दिया हुआ है एक्चुअल में कि प्रागैतिहासिक काल क्या होती है। पहले हम इस बात को समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को खोज किसने किया है। तो वो डॉक्टर प्राइम रोज ने किया है। तो आप सीधा सीधे बात समझे कि डॉक्टर प्राइम रोज ने प्रागैतिहासिक को खोज किया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि दिया हुआ है कि भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? हाँ, मतलब भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित, मतलब उसी से संबंधित अध्ययन है, जो प्री प्री हिस्टोरिक इंडिया कुछ होगा, एक बुक होगा। तो वो किसे की कृति है? तो वो है स्टुअर्ट पिगट जो है वो कृति है। स्टुअर्ट पी पिगट है, जो प्री जो प्री हिस्टोरिक इंडिया की कृति है। प्री हिस्टोरिक इंडिया की कृति है स्टुअर्ट पिगट। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? हाँ, चीनी यात्रा ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इन टू
हाँ, चीनी यात्रा ने अपने यात्रियों वृत्तांतों के में भारत के लिए किन शब्द का प्रयोग किया था? इंतु उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता? उत्तीर्ण उत्तीर्ण लेख जो होती है ना, जो हम जैसे होती है ना कि हम कॉलेज से उत्तीर्ण हो गए हैं, या तो फिर मैं जैसे आपने अगर अभी कंपटीशन एग्जाम में होंगे तो ट्वेल्थ उत्तीर्ण हुए होंगे, टेंथ उत्तीर्ण हुए होंगे, एट उत्तीर्ण हुए होंगे, तो वैसे कहते हैं उत्तीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता? उसे कहा जाता अभिलेख। अभिलेख शास्त्र उसको कहते हैं, अभिलेख शास्त्र। अब एक पॉइंट बहुत ही अच्छी है दोस्त कि लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता। हाँ, लिपियों के विकास जो होती है ना, जैसे देवनागरी लिपि होती है, तो ऐसे मतलब आपको मैं जब हिंदी पढ़ाऊंगा अगर, तो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा कि कैसे कैसे जो सबसे पहले हमारे पास संस्कृत संस्कृत थे, तो कैसे कैसे उससे पहले तो संस्कृत से हमारे वैदिक आया, फिर लौकिक आया, फिर उससे फिर उससे आया क्या कहते हैं उसको, लौकिक से हमारी आया पाली भाषा, फिर पाली भाषा जो बौद्ध का है वो फिर उतना वृद्धि नहीं कर पाया, तो फिर आया एक प्राकृत प्राकृत भाषा जो कि जैन धर्म का है, वो भी इतना मतलब शब्दों का रूप बिगड़ गया उसका, वो ज़्यादा विकास नहीं कर पाया। फिर आया हमारे प्राकृत भाषा है ना, जो प्रकृति प्रकृति भाषा जैन धर्म की भाषा है। एंड फिर प्रकृति भाषा से आया अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश आया सौर सेनी अपभ्रंश, उसके बाद आया हिंदी। तो इस तरह से हमारे भाषा का विकास हुआ था। तो ऐसा ही कहते हैं कि लिपियों के विकास के अध्ययन को लिपि के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को लिपि जो होती है ना, लिपि के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि अध्ययन कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे तो कि सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो इसका हाँ, सर्वप्रथम भारतवर्ष हमारे इंडिया का जो नाम है भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो हाथी हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाँ, तो भारतवर्ष जो है वो हाथी हाथी गुम्फा लेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? बी ए स्मिथ ने। हाँ, हाँ, प्राचीन भारत जो है ना, मतलब एशियंट जो है ना, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? बी ए स्मिथ ने। ये हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर पर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंच गए हैं। सबसे पहले इतिहास है, तो इतिहास को हम लोग तीन भागों में बांट दिए हैं। एक तो है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल जिसमें 3000 ईसा पूर्व से उसमें लिखा गया है, मतलब बात मिलती है। फिर होती है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी 3000 से 600 ईसा पूर्व। और फिर आती है ऐतिहासिक काल, यानी 6000 ईसा पूर्व से आगे की बात मिलती है। अब प्रागैतिहासिक काल है कि पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिलती है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध किंतु अपठनीय। इसमें लिखा हुआ तो मिलता है लेकिन उसको पढ़ना अपठनीय है, तो इसको आद्यपैथिक भाषा। इसमें ना लिखा हुआ है ना कुछ है, मतलब कोई मतलब नहीं है इसमें, मिलता है लेकिन समझ में नहीं आता। और फिर है ऐतिहासिकल, जो चल रही है कि पुरातात्विक एवं साहित्य दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। अब ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं।